हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने देश भारत के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगे जिसको जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या आप भारतवासी हैं? यह तथ्य ही आपका सीना चौड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं। क्या आपको पता है कि भारत के पास अपना इतना समृद्ध इतिहास है कि यदि आप जन्म से मृत्यु तक हर दिन अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त करें तब भी आप पूरा ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न है तो इसका उत्तर देना भी ज़रूरी ही है। भारत के बारे में बहुत सारी बातें पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद हैं। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा रहस्य हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। आपने गीजा के विशाल पिरामिड का नाम तो सुना ही होगा। मिस्र के फ़ाराओं ने अपने शरीर के अवशेष को संभाल कर रखने के लिए इनका निर्माण किया था। इन मम्मियों को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ पीपर पाउडर होता था, जो इन मृत शरीरों के सभी प्रकार से कीटाणुओं से रक्षा करता था। इसके बिना किसी भी फ़ाराओं का ताबूत नहीं बनाया जा सकता था और यह रसायन केवल भारत से इजिप्ट को भेजा जाता था। कहा जा सकता है कि इजिप्ट के पिरामिड बनाने में भारत ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में लंदन और न्यूयॉर्क इस दुनिया के दो बड़े शहर हैं जहां से अरब डॉलर का लेन देन होता है। हर किसी का सपना शहरों में नौकरी करने का होता है, लेकिन आज से ठीक 500 से 600 साल पहले भारत में ऐसे अनेक शहर थे जहां जिंदगी संपत्ति अकेले ही पूरे ब्रिटेन की संपत्ति से अधिक थी। भारत के शहर लंबे समय से दुनिया के प्रमुख आर्थिक शहर रहे हैं। जिस समय यूरोप में रोमन साम्राज्य शिखर पर था, उस समय भी रोमन साम्राज्य के लोग इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि भारत को करोड़ों सोने के सिक्के हर साल वो मसालों की कीमत के रूप में चुकाते हैं। भारत के दक्षिण हिस्से में ऐसे हजारों सोने के सिक्के मिले हैं जो कभी भारत और रोम साम्राज्य के बीच व्यापार करने के लिए उपयोग होते थे। भले ही आज प्रमुख आर्थिक ताकत ना हो, पर निर्विवाद रूप से भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले 4000 सालों से इस दुनिया पर राज किया है। ब्रिटेन एक जानी मानी आर्थिक ताकत थी, लेकिन उसको आर्थिक ताकत बनाया किसने? ब्रिटेन में कुछ ऐसे बेहतरीन लोग पैदा हुए जिन्होंने ब्रिटेन को आगे चलकर एक महाशक्ति बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर क्या आपको पता है कि यह महत्वपूर्ण लोग ब्रिटेन की संसद तक कैसे पहुंचे? 1700 से 1800 ईस्वी के अंत तक ब्रिटेन में आप पैसा देकर संसद की सीट खरीद सकते थे। भारत में जितने भी अधिकारी एक गवर्नर बनकर आए, उन सब ने भारत से अकूट संपत्ति जुटाई। अधिकतर लोगों ने इस संपत्ति का उपयोग ब्रिटेन जाकर अपने लिए महंगे घर और महंगी गाड़ियां खरीदने में उपयोग किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटेन के देशभक्त थे। ऐसे लोग जो ब्रिटेन वापस गए तो उन्होंने पैसे देकर ब्रिटेन की संसद में सीट खरीद ली और फिर ब्रिटेन की नीति निर्माता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस धन की बल पर यह ब्रिटेन की संसद तक पहुंचे, यह धन भारत से उगाया गया था। भारतीयों की खून पसीने की कमाई से ब्रिटेन में ऐसे लोग आए जो विशाल नेतृत्व ब्रिटेन को दे सके। दुनिया का सबसे धनवान शहर आप किसे कहेंगे? जो भी शहर आपके मन में आया होगा वह निश्चित रूप से या तो यूरोपीय देश में होगा या अमेरिका में। लेकिन अगर आप केवल 300 साल पीछे जाएं तो जो क्षेत्र दुनिया में आर्थिक रूप से सबसे संपन्न था, वो क्षेत्र था भारत का बंगाल। सिर्फ 300 साल पहले बंगाल के पास इतना धन था जितना उस समय ब्रिटेन और अमेरिका के पास संयुक्त रूप से नहीं था। यही कारण है कि आज भी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है। उस समय के बंगाल में आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरी हिस्सा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह क्षेत्र इतने अधिक धनवान थे कि ब्रिटिश लोगों के लगातार अत्याचार और शोषण को सह कर भी यह एक विशाल अर्थव्यवस्था बनी रहे। जिस समय अंग्रेज भारत आए, उस समय भारत की शिक्षा दर या साक्षरता दर किसी भी पश्चिमी देश के मुकाबले बहुत अधिक थी। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, लेकिन जो मैं तर्क दूंगा आप उसका मूल्यांकन कीजिए। अंग्रेजों ने भारत की साक्षरता दर शुरुआती रूप में 2% दिखाई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब जनगणना के साथ साक्षरता की गणना की गई तब अंग्रेजी बोलचाल को आधार बनाया गया था। अधिकतर भारतीय अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे। भारत की साक्षरता दर संस्कृत, फारसी और उर्दू में उस समय 97% से अधिक थी, क्योंकि ऐसा एक ब्रिटिश लेखक विलियम जेम्स ने कहा है। जिस समय जेम्स भारत आया उस समय वह केवल बंगाल में घूमा था। उसने पाया कि बंगाल में लगभग 30,000 छोटे छोटे पाठशालाएं थीं
जिसमें 100 से 150 लोग शिक्षा लेते थे। अगर आप देखें तो उस समय बंगाल की कुल जनसंख्या हिसाब से लगभग 97% लोग साक्षर थे। लेकिन आप सभी बातों पर गर्व नहीं कर सकते, भले ही वह आपको सुनने में अच्छी लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भले ही हम भूतकाल में कितने ही समृद्ध हों, कितने ही विशाल और संपन्न रहे हों, लेकिन आज हम एक सभ्य समाज बनने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लोग यह नहीं जानते हैं कि उनके पूर्वज कितने संस्कारी, सभ्य और विद्वान थे। एक ऐतिहासिक रूप से विफलता हमारे ऊपर इस कदर हावी हो चुकी है कि हम खुद के इतिहास को तो भूल ही गए हैं, बल्कि अपने वर्तमान को भी सिर्फ पश्चिमी लोगों की नकल करके बर्बाद कर रहे हैं। पर यह भी सच है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कल कैसा था, आपका मूल्यांकन आपकी आज के आधार पर होगा। जब भविष्य की पीढ़ी आज के भारत का मूल्यांकन कर रही होगी तो यह निश्चित है कि वह हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, बल्कि उनके लिए आज हम एक पिछड़े हुए और असभ्य समाज होंगे। इसीलिए हमें समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर एक गौरवशाली भारत का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारा देश फिर से महान हो सके। तो ये था आज के इस वीडियो में भारतवर्ष के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आप आगे आने वाले हमारे और बेहतरीन वीडियोस और रोचक जानकारियों को देख सकें। धन्यवाद।